27 अक्टूबर की होगी संसदीय स्थायी समिति की बैठक। आपराधिक कानून में बदलाव के लिए 3 विधेयकों की करेगी समीक्षा। वाघ बकरी चाय समूह के कार्यकारी निदेशक पराग देसाई का निधन। 49 साल की उम्र में हुआ निधन। पिछले सप्ताह गिरने के बाद हुआ था ब्रेन हैमरेज। महाराष्ट्र में डीआरआई की बड़ी कार्रवाई। 250 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त। 2 गिरफ्तार फैक्ट्री पर की छापेमारी कार्रवाई। हार्ट अटैक से हरियाणा के पानीपत में डीएसपी जोगिंद्र देशवाल की मौत। डीएसपी सुबह जिम में करने गए थे एक्सरसाइज, अस्पताल में हुई मौत। राष्ट्रीय राजधानी और कई इलाकों में हवाएं जहरीली। त्योहारों का सीजन शुरू होते ही हवा सांस लेने के लिए खतरनाक। लागू हो सकता है ऑड इवन फॉर्मूला। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। राजस्थान सरकार ने बीकानेर में एथलेटिक्स खेलों का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कोलायत के विश्नोई समाज के खेल मैदान में किया गया। खेल में 19 वर्ष आयु वर्ग में 5 स्कूलों के 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों को कोलायत तहसील व्यापार मंडल अध्यक्ष गणेश मल पंजारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज कोलायत से 19 वर्ष छात्र एथलेटिक्स प्रतियोगिता की टीम रवाना हुई है, जिसको कोलायत के तहसील व्यापार मंडल अध्यक्ष श्री गणेश मलची पंचारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये सभी कोलायत की गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों के खिलाड़ी हैं। हमें पूरी आशा है ये खिलाड़ी टूर्नामेंट में अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां तैयारी में जुट चुकी हैं। इसी बीच आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने बीकानेर में जनसभा का आयोजन किया। बता दें कि बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर समेत कई इलाकों में आरएलपी काफी ताकतवर है। सभा में बेनीवाल ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार को घेरते हुए स्थानीय विधायक को भी लपेटे में लिया। उनका कहना है कि राज्य में पीने को पानी नहीं, बिजली नहीं, रोजगार नहीं और राज्य में पेट्रोल डीजल भी सस्ता होना चाहिए। इसी के साथ बेनीवाल ने किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी की याद दिलाई और कहा कि सत्ता के लिए लोग बाप बदल लेते हैं और मैंने किसान लड़ाई में सत्ता छोड़ दी। इस दौरान पूर्व सरपंच, आरएलपी नेता सहित कई पार्टी समर्थक मौजूद रहे। राजस्थान के अंदर तब आपने ऐतिहासिक सभा का आयोजन किया था और उससे पहले भी जहां भी मुझे आवश्यकता पड़ी, हुंकार भरी, ललकार भरी, हमेशा डूंगरगढ़ के किसान के बेटों का, किसानों का मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा। और बीकानेर की रैली के समय हजारों की तादाद के अंदर आपने बीकानेर और जयपुर, नागौर, बाड़मेर तक पहुंच के आशीर्वाद दिया और मजबूत यकीन अनुमान किया आप लड़ो, हम आपके साथ हैं। दुर्भाग्य से हमारे सबसे ज्यादा वोट किसानों के वोट होते शेड्यूल कास्ट और किसान के वोट अलग कर लो तो पीछे 30% वोट ही बचता बना कर। लेकिन फिर भी हमेशा किसानों की अनदेखियां की गई। सत्ता के अंदर तो चले गए, वो सत्ता में जब थे डूंगरगढ़ का विकास नहीं किया।
भाजपा ने राजस्थान में दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें मकराना पंचायत समिति के प्रधान सुमिता भीचर को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद बगावत का दौर शुरू हो चुका है, जिसको लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं जैसे नारे लगाए गए। मीटिंग में भाजपा के निर्णय को गलत बताते हुए टिकट दिए जाने का जमकर विरोध किया गया। साथ ही 3 दिन में पार्टी से टिकट पर पुनर्विचार करने की मांग की गई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं की ओर से सामूहिक रूप से इस्तीफा भी सौंपा गया, क्योंकि जिस प्रत्याशी को पार्टी ने टिकट दिया है उस प्रत्याशी ने प्रधान चुनाव में भाजपा से बगावत की थी और पिछले 5 सालों में पार्टी के एक भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। इस दौरान पंचायत समिति के लगभग 2 दर्जन के करीब सरपंच मौजूद थे। वहीं भाजपा संगठन के मंडल अध्यक्ष सहित अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया, जिसमें पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्येक युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एसी मोर्चा, सभी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने बुलाया। और कल रात को जब मैं दिल्ली से घर पहुंचा तो वहाँ पे हजारों की तादाद में हमारे घर पे लोग खड़े थे। उन सबकी भावनाओं को देख के मैंने लाइव के माध्यम से मैंने एक आह्वान किया था। उस छोटे से आह्वान पे हजारों की संख्या के अंदर यहाँ पर कार्यकर्ता और जो बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, जो हमारे कार्यकारिणी, शक्ति प्रमुख, सभी लोग यहाँ पे पधारे और सभी ने एक साथ 5 मंडल अध्यक्ष हैं, उनमें से 4 बाकी सभी शक्ति केंद्र और सभी बूथ अध्यक्षों ने और सभी पन्ना प्रमुखों ने राजस्थान में पहली बार बड़े लेवल के ऊपर यहाँ पर इस्तीफा देने की सामूहिक रूप से घोषणा की है। बढ़ते आगे, जोबनेर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सूरज कुमावत जोरपुरा और राहुल मीना डांसरोली गांव के रहने वाले हैं। आरोपी शराब ठेके की लूट के मामले में भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि 15 अक्टूबर को दोनों आरोपी शोकान कुमावत को बाइक पर बिठाकर महिला जोबनेर बाईपास पर लेकर गए, जहां सुनसान इलाके में ले जाकर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। फायरिंग में शोकान घायल हो गया, जिससे 20 अक्टूबर को उसके अस्पताल में मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पिलानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दशहरा पर्व के अवसर पर विराट पथ संचालन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संघ कार्यकर्ताओं ने शस्त्र पूजन भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मोहनलाल बोचीवाल ने की। साथ ही आपको बता दें, संघ के प्रचारक मुख्य अतिथि अशोक सिंह शेखावत थे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शेखावत ने देश और सनातन संस्कृति के वैभवशाली अतीत के बारे में जानकारी दी। साथ ही ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हिंदू समाज के बलिदान को याद किया। इसी के साथ उन्होंने आरएसएस की स्थापना सहित राम मंदिर, धारा 370 सहित कई मुद्दों पर बात करी। पथ संचालन के दौरान स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में अनुशासन के साथ नगर के मुख्य मार्गों से गुजरे। पथ संचलन में खुली जीप में सजाई गई भारत माता की झांकी सभी के आकर्षण का केंद्र रही। अलवर के खेडली में मां केला देवी करोली दरबार पर 56 भोग की झांकियां सजाई गई। इसी के साथ जागरण का भी आयोजन किया गया। मां केला देवी के दर्शन के लिए भारी मात्रा में भक्त जमा हुए। बता दें कि करीब 20 वर्ष से मां के दरबार पर हर नवरात्रि में 56 भोग की झांकियां सजाई जाती हैं। साथ ही 10 दिवसीय नवरात्रि के दौरान हर दिन आरती का भी आयोजन किया जाता है। यह दरबार माँ कैला चामुंडा का है। इस दरबार को लगभग 20 वर्ष से चल रहा है। इस दरबार पर
9 दिन प्रतिदिन मैया का जागरण होता है। अष्टमी के पावन पर्व पर इस पर 56 भोग की झांकी प्रति वर्ष प्रति नवरात्राओं पर लगाई जाती है। 9वीं को हवन होता है और 10वीं को कन्या पूजन होकर और भक्तों का प्रसाद का कार्यक्रम रहता है। कांग्रेस ने सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से डूंगर राम गेदर को टिकट दिया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर उमड़ गई। गेदर को टिकट मिलने की खुशी में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई। साथ ही गेदर को बधाई देने के लिए शहर भर से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं टिकट मिलने पर डूंगर राम गेदर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस का आभार जताया। मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब, राजस्थान के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा, राजस्थान के प्रदेश के प्रभारी श्री शिवजिंदर सिंह रंधावा और राजस्थान के प्रदेश के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन जी का और केंद्रीय नेतृत्व का और सूरतगढ़ की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि आपके ने ये टिकट दिलवाने का काम किया। और असल में जो इसकी हकदार है वो सूरतगढ़ की जनता है, क्योंकि सर्वे में जो रिपोर्ट आई है वो सूरतगढ़ की जनता की ओपिनियन है और मैं सूरतगढ़ की जनता का लख लख आभार व्यक्त करता हूँ। अलवर के खेडली कस्बे में वैश्य समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आईएएस, मेडिकल इंजीनियरिंग, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के युवाओं का मनोबल बढ़ाया गया। समारोह में 27 प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को सम्मानित भी किया गया। वैश्य समाज के अध्यक्ष राजेंद्र मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, कैलाश विजयवर्गीय समेत पदाधिकारियों ने अपने विचार प्रकट किए। साथ ही वैश्य समाज की एकता और विकास को लेकर भी सम्मेलन में चर्चा की गई। मेरा अनुरोध है कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें बीकानेर पश्चिम से 10वीं बार डॉक्टर बीडी कल्ला को प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके बाद कल्ला समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। वहीं डॉक्टर बीडी कल्ला ने सबसे पहले मंदिर में धूप लगाया, साथ ही आपको बता दें, और वापस आने के बाद जश्न में शामिल हुए। मीडिया से मुखातिब होते हुए डॉक्टर कल्ला ने कहा कि पार्टी ने उन पर 10वीं बार विश्वास जताया है। इसके लिए डॉक्टर कल्ला ने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी जताया है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे पर 10वीं बार विश्वास व्यक्त किया है और मुझे बीकानेर की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो मुझ में विश्वास व्यक्त करेगी और मैं जनता के विश्वास पर हमेशा खरा उतरा हूं और आगे भी खरा उतरूंगा। चलिए, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी मिलते ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रदेश में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर सिरोही जिला प्रशासन ने चुनावी तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल के निर्देश पर जिले में कई जगह FST टीमें गठित कर दी गई हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि टेंडर हुए करीब एक सप्ताह भर होने को आया, लेकिन गठित FST टीमों के साथ कोई वीडियोग्राफर नजर नहीं आया, जिस पर जिला निर्वाचन शाखा में कार्यरत कनिष्ठ सहायक राकेश ने मीडिया में बताया कि FST टीमों के साथ वीडियोग्राफर लगा दिए गए हैं। जब उसकी पड़ताल की गई तो पिंडवाड़ा ब्लॉक के उडवारिया टोल प्लाजा पर जांच कर रही टीम के साथ कोई वीडियोग्राफर नजर नहीं आया।
जब इस विषय में FST प्रभारी से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तक हमारे पास कोई कैमरामैन मौजूद नहीं है। अब सवाल उठता है जिला निर्वाचन शाखा के जिम्मेदार कनिष्ठ सहायक द्वारा इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना मीडिया के बयान देना कहां तक उचित है। जो भी गाड़ियाँ जा रही है, बस हो, टैक्सी हो, मोटरसाइकिल हो, उनकी सबकी सघन जांच की जा रही है। उनके पास मादक पदार्थ हो या कोई पैसों हो, उनकी पूरी जांच की जाती है। 50,000 से ज़्यादा होने पर उनको पकड़े भी जा रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई मामला हमारे पास आया नहीं है। मेरे सहयोगी पुलिस हेड कांस्टेबल मारू साहब और कांस्टेबल साहब लगे हुए हैं। वीडियोग्राफी भी 1-2 दिन में आने का कहा है, वो भी आ जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर खेडली नगर पालिका के कर्मचारी चुनाव आचार संहिता की पालना में लगे हुए हैं। कर्मचारी दीवारों पर लिखे हुए राजनीतिक दलों के बैनर और पोस्टर हटाने में जुटे हुए हैं। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी देवेंद्र जिंदल ने बताया कि चुनाव के मद्देनजर पूर्ण आचार संहिता की पालना को लेकर नगर पालिका प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। नगर पालिका को जहां से आचार संहिता के उल्लंघन की सूचना मिल रही है तो मौके पर खुद और अधिकारियों के साथ जाकर आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें चित्तौड़गढ़ से चंद्रभान सिंह आक्या को टिकट न मिलने पर कार्यकर्ताओं ने पार्टी को पुनर्विचार करने को कहा। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने निजी वाटिका में 15,000 से अधिक कार्यकर्ताओं से कहा कि हम चित्तौड़गढ़ वासी महाराणा प्रताप के शौर्य को मानने वाले लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं। साथ ही कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा लिया गया निर्णय मेरे लिए अंतिम निर्णय होगा। मेरी ताकत और हिम्मत आप सभी कार्यकर्ता हैं। इसके दौरान कार्यकर्ताओं ने चित्तौड़ मांगे चंद्रभान संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं जैसे नारे लगाए। या कोई खेल करवा से चुनाव लड़ेगा या कोई खिलौना उड़वा से चुनाव लड़ेगा। अगर चुनाव लड़ेगा तो कार्यकर्ता के बलबूते पर अड़ी जनता मिली क्यों तो 51,000 तो 51,000 को चुनाव में अभी कार्यकर्ता में जीतना भी बात बताओ। पर आप लोगों ने अड़ी चुनाव ने जीता वास्ते चुनाव की बात करवा वास्ते बेटे भी आप लोगों ने भी तन मन धन थोड़ा लड़ो पड़ेगा। आपने कोई रिश्तेदार आ सके, कोई बात कर सके, घड़ी देव आप लोगों ने दबा सके, नरेंद्र का लोभ प्रलोभन सब लोगों ने आगा, पर स्थिति लोभ प्रलोभन की नहीं है। दूसरी तरह की धमकियां उतरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धमकियां 10 साल में नहीं मिली है। 10 साल में हमारा घाटा और इलाका में एनडीपीएस राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत जल परियोजना के तहत खेडली के गांवों को मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिए आरओ प्लांट लगाए गए थे, लेकिन 1 साल पूरा होते होते इसका वाटर पंप सूख गया है, जिसके बाद किसी ने वाटर पंप को ठीक नहीं किया और धीरे धीरे आरओ प्लांट का फिल्टर फिटिंग सब कुछ जर्जर हो गया है और ग्रामीण वापस खारा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। जिसके बाद ग्रामीणों ने क्षेत्र में बंद पड़े सभी आरओ प्लांट को शुरू करने की मांग की है। श्रीगंगानगर में रोटरी क्लब द्वारा सरकारी चिकित्सालय में पोषण किट वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 20 से अधिक टीबी मरीजों को पोषण किट दिया गया। प्रोजेक्ट चेयरमैन एवं क्लब सचिव डॉक्टर गुंजन खुंगर ने मरीजों को पोषण किट के बारे में जानकारी देते हुए सभी रोटेरियन का स्वागत किया। क्लब अध्यक्ष डॉक्टर जसमोहन सिंह ने कहा कि अगले 6 महीने तक हर मरीज को प्रति माह पोषण किट वितरित किया जाएगा।
कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी 2 लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें से सांगानेर विधानसभा से पुष्पेंद्र भारद्वाज को प्रत्याशी बनाया गया है। टिकट मिलने के बाद क्या कुछ कहा पुष्पेंद्र भारद्वाज ने, आइए देखते हैं। सांगानेर विधानसभा को आरएसएस का गढ़ माना जाता है, जहां कांग्रेस को अपना खाता खोलने का इंतजार है। आपको बता दें कि 2018 में सेकंड नंबर रहे प्रत्याशी पुष्पेंद्र भारद्वाज को 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखना ये होगा क्या पुष्पेंद्र जी इस बार यहाँ पे जीत हासिल कर पाते हैं। आइए बात करते हैं सीधे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, क्या इस बार आप यहाँ पे जीत के झंडे गाड़ सकेंगे और क्या एजेंडा लेके इस बार आप जनता के बीच में जाएंगे? निश्चित तौर पे हम लोग यहाँ इस बार जीत का इतिहास बनाएंगे और जीत भी कोई छोटी मोटी नहीं होगी, बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हमने यहाँ 5 साल तक जनता की सेवा की है। कोरोना महामारी जैसे समय पर जब यहाँ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग घरों में दुबके हुए थे, हमारी पूरी टीम जनता के साथ, उनके साथ सुख दुख में कंधे से कंधा मिला करके लड़ रही थी। आज विकास के मामले में सांगानेर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ होता था, जो आज अगड़े विधानसभा क्षेत्रों की श्रेणी में आने लग गया। यहाँ सिटी पार्क, जयपुर चौपाटी, 2 सरकारी कॉलेज, जिसमें गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, आयुर्वेद का कॉलेज, आयुर्वेद का हॉस्पिटल, सैटेलाइट हॉस्पिटल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो सांगानेर में आज विकास को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जा रही है। आपका एजेंडा क्या रहेगा? किन चीज़ों को लेकर आप जनता के बीच जाओगे? क्या परेशानी है जो जनता की आप दूर करोगे इस बार? सांगानेर विधानसभा की जनता को पूरे 5 साल का विधायक चाहिए, ना कि उनको 5 महीने का। और लगातार पिछले 20 सालों से जो बीजेपी के जीत रहे हैं, इन्होंने सिर्फ चुनाव के दौरान 5 महीने अपनी भूमिका निभाई है, बाकी 4.5 साल नदारद रहे हैं। इस बार हमारा नारा रहेगा 20 साल बनाम 5 साल। जब 20 साल आपने इनको देखा और वो कुछ नहीं कर पाए, और हमने चुनाव हार के भी माननीय अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकार में अभूतपूर्व विकास के काम करवाए 5 साल में, उनको जनता ने देखा है। जनता ने देखा है सुख दुख में उनके हम लोग खड़े रहे। जनता ने देखा है कि जब उनका विधायक उनको नहीं मिलता था तो उनको विधायक की किसी को कमी महसूस नहीं होनी थी, और हमने ये जन सेवा कार्यालय 24 घंटे यहाँ खोल करके जनता की सेवा के लिए समर्पित रखा। सर, 2018 में आपने हार का सामना किया, लेकिन लोगों का कहना है आपने काफ़ी काम भी किया। क्या लगता है इस बार? निश्चित तौर पे 2018 के अंदर मैं चुनाव हारा। मुझसे पहले भी 3 बार यहाँ लगातार लोग चुनाव हारे, लेकिन हारने के बाद में वो हारने वाले लोग अपना धर्म वैसे ही निभा नहीं पाए, और जीतने वाले यहाँ जनता के बीच से वैसे नदारद रहते थे। मैंने चुनाव हार करके भी अपना धर्म पूरी निष्ठा के साथ निभाया। मेरे को 73,000 लोगों ने वोट दिया। उस वोट का कर्ज चुकाने के लिए मैंने जन सेवा कार्यालय खोला और लोगों की पूरी ईमानदारी से सेवा की, और उसका नतीजा था कि जब चुनाव पार्षदों के आए तो बीजेपी से 5,000 ज़्यादा वोट हमने ओवरऑल प्राप्त किए। तो जनता ने हमारे काम को देखा, और आज 5 साल पूरे हो गए। हमने जितने विकास के काम किए, जनता के हितों के काम किए, जनता के सुख दुख में खड़े रहें, जनता के लिए हमारे द्वार खुले रहें, और रोज़ चाहे 1000 फ़ोन आए, चाहे 500 फ़ोन आए, जनता के फ़ोन का कॉल रिसीव करना, रिसीव नहीं हो पा रहा तो उनको वापस समय पर रिप्लाई देना, ये दिनचर्या का हिस्सा रहा है। और आप जनता जनार्दन इस बार आशीर्वाद के रूप में सांगानेर में एक बड़ी जीत हमारे को देगी। छात्र राजनीति से आप आए हैं, वहाँ से आने का क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है? जानना चाहेंगे कि युवा और महिलाओं को साथ लेके चल रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, आज जो मेरी पहचान है वो छात्र राजनीति के पीछे ही है। आज छात्र राजनीति से निकले हुए 15-20 MLA, हर सरकार में 2-4 मिनिस्टर बनते हैं। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पुराने अध्यक्ष या छात्र राजनीति से जुड़े हुए लोग रहते हैं। तो निश्चित तौर पे जो आज पहचान है उसकी कहीं न कहीं जो कर्मभूमि क्षेत्र रहा है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी रहा है, छात्र राजनीति रही है। तो छात्र राजनीति के दौरान किए हुए हमारे आंदोलन रहे, छात्र राजनीति के दौरान जनहित में छात्रों के लिए किए हुए वो कार्य हैं जिनकी बदौलत आज हमारी एक पहचान है। सर, पिछले चुनाव में अशोक लाहौटी जी ने यहाँ पे विजयी प्राप्त की थी। क्या लगता है कि इस बार अभी आपको वोट मिलेंगे या उनकी विजय होगी? क्या लगता है? ये तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि इस बार हम लोग सांगानेर में जीत का इतिहास बनाने जा रहे हैं, और ऐतिहासिक जीत होगी हमारी, और बहुत बड़े मार्जिन की जीत होगी, क्योंकि सांगानेर की जनता मन बना चुकी है बदलाव का, क्योंकि वो सांगानेर को बदलते देखना चाहती है। उसके लिए सांगानेर में बदलाव चाहिए उनको। बदलाव होगा तो जो सांगानेर बदल रहा है, चारों तरफ
बड़े बड़े पार्क हैं, बिशलपुर की लाइनें हैं, सिविल लाइनें हैं, कॉलेज है, स्कूल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल है, ये सारे काम यूँ ही नहीं हो रहे हैं। उनके लिए प्रयास करना पड़ता है। 20 साल से यहाँ जो जीत रहे हैं उनसे जाके पूछे कि उनकी कोई एक सौगात तो बता दीजिए। यहाँ 20 साल से बीजेपी के यहाँ विधायक है, जिसमें 2 बार बीजेपी की सरकार भी आई है। अभी वर्तमान जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, हमारी सरकार में विधायक कहते थे कि हमारी सरकार नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने कौन से काम करवाए? एक भी काम ऐसा नहीं है जो इस सांगानेर की जनता को गिनाने में आया जा सके। और आज सांगानेर में मैं चुनाव हारा, उसके बाद 20 ऐसी सौगात है जो हम जनता को गिना सकते हैं। सर, अगर सरकार रिपीट होती है, वापस आती है, तो सीएम के चेहरे में किसको देखना चाहेंगे? ये हमारे पार्टी आलाकमान का निर्णय है, इसमें मैं कुछ बोल पाऊँ ये बहुत बड़ी बात होगी। पार्टी आलाकमान जो हमारे विधिवत तरीके से जब विधायक चुने जाते हैं तो विधायक दल की बैठक होती है, उस बैठक के अंदर जो निर्णय लिया जाता है वो विधायक जो आलाकमान करता है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन, आपके जो अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी परेशानियां हैं, जैसा कि अभी भी देखने को मिला, कई महिलाएं पानी को लेकर आपके पास परेशानी को लेकर आई हैं, तो क्या मुद्दे रहेंगे? निश्चित तौर पे सांगानेर विधानसभा में पानी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रत्येक घर को बिशलपुर का पानी मिले। हमारी माताओं बहनों को जो कभी 4 बजे उठना पड़ता है, कभी दिन में 2 बजे उठना, रात को 2 बजे उठना पड़ता है, कभी दिन में इंतजार करना पड़ता है और पानी फिर भी नहीं आ पाता है। पूरा दिन खराब हो जाता है, रात खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो परेशान रहती है। तो उनकी समुचित समस्या का समाधान बिशलपुर की पानी की परियोजना से जुड़वाना है। तो आने वाले समय में प्रत्येक घर बिशलपुर का पानी पिए, इस दिशा में कदम उठाए जाएंगे। प्रत्येक घर सिविल लाइन से जुड़े, प्रत्येक घर के बाहर रोड हो, अच्छी नालियाँ हो, प्रत्येक घर के बाहर लाइटें लगी हो और मूलभूत सुविधाएं हो, ताकि एक सम्मानजनक जीवन एक इंसान जी पाए। ये व्यवस्थाएं मैं करूँगा सबसे पहले। तो ये थे हमारे साथ पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने कहा कि सांगानेर में जो भी अहम मुद्दे हैं, जो भी परेशानी है, उनको दूर करना मेरा काम नहीं, मेरा कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार वापस रिपीट हो। कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं शिवानी शर्मा, नव तेज टीवी, जयपुर। भाजपा के विधानसभा चुनाव की दूसरी लिस्ट जारी होते ही कुछ प्रत्याशियों का विरोध शुरू हो गया है। इसी क्रम में आसिंद विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जबर सिंह के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और जबर सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान कार्यकर्ता धनराज गुर्जर के फार्म हाउस पर इकट्ठा हुए और गुर्जर को प्रत्याशी बनाने का समर्थन करने लगे। जयपुर में क्लर्क आमेर की तरफ से फेस्टिव एडिशन मिशन का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन का आयोजन दिवाली और रक्षाबंधन से 1 महीने पहले हर रविवार को किया जाता है। एग्जीबिशन में छोटे से लेकर बड़े ब्रांड अपनी स्टॉल्स लगाते हैं। ये एग्जीबिशन सिर्फ कुछ घंटों के लिए आयोजित किया जाता है। ये एक्चुअली द क्लर्क्स आमेर की तरफ से फेस्टिव एडिशन एग्जीबिशंस हैं जो हर वीकेंड होती है। पर्टिकुलरली द मार्केट प्लेस के फेस्टिव एडिट कहते हैं इसको। दिवाली से पहले हर वीकेंड होती है, राखी से पहले भी हर वीकेंड होती है। इसमें अलग अलग ब्रांड्स, जो लोकल ब्रांड्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, फूड ब्रांड्स हैं, वो आते हैं अपना प्रोडक्ट्स एग्जिबिट करने। एंड दिस इज़ अ 4 आवर एग्जीबिशन। लिमिटेड समय के लिए है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ है, तो बहुत सारी यूनिक और हैंडमेड चीज़ें मिल जाती है आपको यहाँ पे इन जस्ट वन प्लेस एवरी वीकेंड। मैं श्री गंगानगर से हूँ। मेरा प्रोडक्ट हैंड एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट्स हैं, मेनली की चेन्स और वॉल डेकोर और होम डेकोर के लिए है, हैंगिंग्स, एंड ये सब हैंडमेड है। मेरा एम्ब्रॉयडरी का खुद का काम है। मैं सिर्फ एग्जीबिशन के लिए 1 वीकेंड के लिए आई हूँ जयपुर, एंड लेट्स रिस्पॉन्स अच्छा रहे। दिवाली के लिए स्पेशली मैंने शुभ लाभ और शुभ दीपावली के लिए वॉल हैंगिंग्स बनाए हैं, और की चेन्स जो हैं, छोटे की चेन्स हम कीज़ या बैग्स पे लगाते हैं,
वो बहुत ज़्यादा लाइक्ड प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है मेरा। तो वो भी मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं, लेटर्स के, ईविल आई और अलग अलग थीम के। वेडिंग के हिसाब से भी आप कुछ बनवा सकते हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी होती है, तो ब्राइड एंड ग्रूम एंड कैलेंडर्स एंड अदर थिंग्स। मेन नया प्रोडक्ट इज़ अ टोट बैग, तो बाकी यू कैन एक्सप्लोर। क्रिकेट मैच के दौरान आए दिन सट्टे की खबर सामने आती है। इसी बीच नोखा पुलिस ने जुए सट्टे पर कार्रवाई करते हुए सट्टा खेल रहे 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनसे सट्टे पर लगाई 73,000 की रकम भी जब्त की। थानाधिकारी के अनुसार बीती रात को भारत न्यूजीलैंड मैच में नोखा कस्बे के मोहनपुरा क्षेत्र में एक मकान में सट्टे लगाने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस ने मकान में दबिश देकर मौके से 6 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया। सवाई भवानी सिंह की जयंती के अवसर पर प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार समारोह सवाई जयपुर अवार्ड्स 2023 का आयोजन सिटी पैलेस के प्रीतम निवास चौक में किया गया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों से उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राजकुमारी और राजसमंद सांसद दिया कुमारी और गौरवी कुमारी ने गोविंद देव जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर की। इस पुरस्कार के तहत 31,000 रुपये नगद एवं शॉल, एक गंगाजली प्रशस्ति पत्र और श्रीफल प्रदान किया गया। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 26 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए। जी नहीं, ये जो हमारा अवार्ड फंक्शन है सवाई जयपुर अवार्ड्स, ये मेरे पिताजी ने शुरू की थी, करा था। कितने साल हो गए अब, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2001 या 2002 में, तब से लेके अभी तक जितने भी हमारे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए इतना कुछ किया है। शुरुआत पहले सिर्फ जयपुर डिस्ट्रिक्ट से की थी, लेकिन अब हम लोगों ने पैन राजस्थान जिनका भी योगदान रहा है किसी भी क्षेत्र में, उनको सम्मानित करते हैं हम लोग इस ये हमारा जो अवार्ड सेरेमनी है उसके माध्यम से। और बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे परिवार ने इसकी शुरुआत की थी और हम लोग भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और मतलब मुझे लगता है कि इतना कुछ इन लोगों ने दिया है हमारे स्टेट को, हमारे प्रदेश को, और जब मैं इनका सम्मान करती हूँ तो मुझे बहुत ऑनर फील होता है। मुझे खुद ऐसा लगता है, इतना गर्व महसूस होता है कि मैं इनको सम्मानित कर रही हूँ। और बिल्कुल हर अलग अलग क्षेत्र से हैं, स्पोर्ट्स से हैं, खेल अपने ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट से हैं, बहुत सारे लोग सोशल वर्क में हैं, और राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, अलग अलग क्षेत्र से सभी यहाँ पर उनका सम्मान किया गया। मैम, इसी तरह का एक सम्मान महिलाओं को देने की पहल की गई थी, 33% आरक्षण देने की बात की गई थी। बीजेपी की टिकटों में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती कि 33% टिकट जो है महिलाओं के खाते में जा रहा है। देखिए, अभी तक तो जो भी आई है वो तो देखिए, जो भी फैसला होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उसके हिसाब से टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन वैसे भी 2029 तक ये होने वाला है, इसमें डिलिमिटेशन भी होने वाला है उससे पहले। और मैं सोचती हूँ जिनको भी टिकट्स मिली हैं वो बिल्कुल योग्य हैं, और हमारे सारे ही कैंडिडेट्स जिनको टिकट्स मिली हैं अभी तक और आगे जो मिलने वाली हैं 200 के 200 सब बहुत अच्छी बहुमत से जीतने वाले हैं। आपकी जयपुर में वापसी को जयपुर की कई सीटें प्रभावित करने वाली बताई जा रही हैं। अब ये इसका जवाब तो मैं आपको क्या दूंगी, पर ये ज़रूर है कि जयपुर से, मैं जयपुर की बेटी हूँ और जयपुर से मेरा परिवार है, और बिल्कुल जयपुर में यहाँ पहली बार में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया है पार्टी ने, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। धन्यवाद दूंगी मैं हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। भारतीय जनता पार्टी, वैसे आप सोचिए कि एक जयपुर की बेटी को सवाई माधोपुर भी लड़ने को भेजा, वहाँ से भी बहुत अच्छे वोटों से जीती। उसके बाद राजसमंद भेजा जो मेवाड़ और मारवाड़ है, और अब जयपुर। तो एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, एक्चुअली सिर्फ मैं कार्यकर्ता के रूप में ही गई थी, और वहाँ की जो टीम इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मैं उनको धन्यवाद दूंगी। और आज भी अगर मैं जीतूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे, उनकी एफर्ट्स पे, उनकी मेहनत के ऊपर। और पार्टी इतनी मेहनत करती है, हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक कोई भी आराम नहीं करता, कोई भी छुट्टी नहीं लेता।
हमेशा हमको कोई ना कोई काम दिया जाता है कि जनता के बीच में आपको जाना है, ये सेवा करनी है, ये काम करना है, ये विकास का काम करना है। अब 5 साल ये मैं सांसद थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मैंने देखा कैसे हम लोगों को रात दिन ये लोग कुछ ना कुछ हम लोगों को कार्य देते रहे। तो विद्याधर नगर से बाहर निकल करके परकोटा क्षेत्र में भी या फिर और विधानसभा सीटों पर भी आप जाएंगे? ये पार्टी जो जहाँ भी भेजेगी वहाँ जाऊँगी मैं, बिल्कुल। मैम, एक विद्याधर नगर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, विद्याधर नगर के लोग कह रहे हैं आपकी बारी दिया होना, लेकिन उसके साथ साथ राजस्थान के लोग भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आपकी बारी दिया होना। इस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इस चुनाव को पूरी तरह से, आप देखिएगा इतना मजबूत हो गया है ये चुनाव अभी से, क्योंकि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है। अभी से कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनकी सेकंड लिस्ट ही अभी तक बाहर नहीं आई और फर्स्ट लिस्ट में भी इतने कम नाम थे। तो इससे क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये लोग डरे हुए हैं। मैम, 200 में से कुछ आपकी बीजेपी कितनी आ रही है? पूर्ण बहुमत आ रही है, हमारी सरकार बनेगी। आपका विरोध तो खत्म हो गया, लेकिन और जो विरोध हो रहा है वो लगातार ये एक प्रक्रिया होती है, ये होता रहता है, हर बार होता है, तो ये तो चीज़ें होती रहती हैं। 2-4 दिन में सब ठीक हो जाता है। तत्पश्चात पत्रकारों से बात करते हुए दिया कुमारी ने विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। फिर भले ही वो बीजेपी में महिलाओं को टिकट हो या उनकी जयपुर से चुनाव लड़ने की रणनीति, खुद को सीएम फेस में देखने की बात हो या फिर टिकट बंटवारे पर विरोध के, इन तमाम सवालों का क्या कुछ दिया कुमारी ने जवाब, आइए देखते हैं। जी नहीं, ये जो हमारा अवार्ड फंक्शन है सवाई जयपुर अवार्ड्स, ये मेरे पिताजी ने शुरू की थी, करा था। कितने साल हो गए अब, मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 2001 या 2002 में, तब से लेके अभी तक जितने भी हमारे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने राजस्थान के लिए इतना कुछ किया है। शुरुआत पहले सिर्फ जयपुर डिस्ट्रिक्ट से की थी, लेकिन अब हम लोगों ने पैन राजस्थान, जिनका भी योगदान रहा है किसी भी क्षेत्र में, उनको सम्मानित करते हैं हम लोग इस ये हमारा जो अवार्ड सेरेमनी है उसके माध्यम से। और बहुत ही अच्छा लगता है। ये मेरे परिवार ने इसकी शुरुआत की थी और हम लोग भी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और मतलब मुझे लगता है कि इतना कुछ इन लोगों ने दिया है हमारे स्टेट को, हमारे प्रदेश को, और जब मैं इनका सम्मान करती हूँ तो मुझे बहुत ऑनर फील होता है। मुझे खुद ऐसा लगता है, इतना गर्व महसूस होता है कि मैं इनको सम्मानित कर रही हूँ। और बिल्कुल हर अलग अलग क्षेत्र से हैं, स्पोर्ट्स से हैं, खेल अपने ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स से हैं, बहुत सारे लोग सोशल वर्क में हैं, और राइटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, अलग अलग क्षेत्र से सभी यहाँ पर उनका सम्मान किया। अभी तक तो जो भी आई है वो तो देखिए, जो भी फैसला होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड का, उसके हिसाब से टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। लेकिन वैसे भी 2029 तक ये होने वाला है, इसमें डिलिमिटेशन भी होने वाला है उससे पहले। और मैं सोचती हूँ जिनको भी टिकट्स मिली हैं वो बिल्कुल योग्य हैं, और हमारे सारे ही कैंडिडेट्स जिनको टिकट्स मिली हैं अभी तक और आगे जो मिलने वाली हैं 200 के 200 सब बहुत अच्छी बहुमत से जीतने वाले। जयपुर से, मैं जयपुर की बेटी हूँ और जयपुर से मेरा परिवार है, और बिल्कुल जयपुर में यहाँ पहली बार में मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया है पार्टी ने, तो मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है। धन्यवाद दूंगी मैं हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी। भारतीय जनता पार्टी, वैसे आप सोचिए कि एक जयपुर की बेटी को सवाई माधोपुर भी लड़ने को भेजा, वहाँ से भी बहुत अच्छे वोटों से जीती। उसके बाद राजसमंद भेजा जो मेवाड़ और मारवाड़ है, और अब जयपुर। तो एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, एक्चुअली सिर्फ मैं कार्यकर्ता के रूप में ही गई थी, और वहाँ की जो टीम इतनी स्ट्रांग थी, मैं उनको धन्यवाद दूंगी। और आज भी अगर मैं जीतूंगी तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कार्यकर्ताओं के बलबूते पे, उनकी एफर्ट्स पे, उनकी मेहनत के ऊपर। और पार्टी इतनी मेहनत करती है, हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक कोई भी आराम नहीं करता, कोई भी छुट्टी नहीं लेता। हमेशा हमको कोई ना कोई काम दिया जाता है कि जनता के बीच में आपको जाना है, ये सेवा करनी है, ये काम करना है, ये विकास का काम करना है। अब 5 साल ये मैं सांसद थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने, मैंने देखा कैसे हम लोगों को रात दिन ये लोग कुछ ना कुछ हम लोगों को कार्य देते। इसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा कमल का फूल है, और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग इस चुनाव को पूरी तरह से, आप देखिएगा इतना मजबूत हो गया है ये चुनाव अभी से, क्योंकि बहुत अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है।
अभी से कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उनकी सेकंड लिस्ट ही अभी तक बाहर नहीं आई और फर्स्ट लिस्ट में भी इतने कम नाम थे। तो इससे क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये लोग डरे हुए हैं। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।